माशाल्लाह माशाल्लाह मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। मौलाना साहब माशाल्लाह SM रहमुद्दीन खादरी आपकी इज्जत करता है माशाल्लाह। वाक़ई मौलाना साहब आपका साया हम पर सलामत रहे। मौलाना साहब कई मेरे जैसे मजलूम शोहरा हैं, उन लोगों को आपकी सख्त ज़रूरत है मौलाना साहब। माशाल्लाह क्या बयान है मौलाना साहब, अल्लाह अच्छा रखे आपको। और मेरी जान नाहिदा खादरी, हैदराबाद शहर जानता है कि मैं क्यों खामोश बैठा हुआ हूँ। सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी छोटी आफरा, मेरी छोटी बदख, मेरी बेटी आफरा के लिए मैं खामोश बैठा हूँ। और मेरा बेटा अरफाज, मेरा छोटा बेटा अरफाज की वजह से नाहिदा खादरी आपका प्रेसिडेंट हस्बैंड SM रहमुद्दीन खादरी खामोश बैठा हुआ है। नहीं तो 5 घंटे सिर्फ नाहिदा खादरी, हैदराबाद शहर की पुलिस को भी मालूम, तेलंगाना पुलिस को भी मालूम मैं हक पे हूँ। मेरी प्रॉपर्टी, मेरे डॉक्यूमेंट्स सब मेरे नाम पे अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ 5 घंटे लगते हैं सिर्फ नाहिदा खादरी तुम्हाको और नबिया को निकालने के लिए, नाफरमान औलाद नबिया को निकालने के लिए सिर्फ 5 घंटे बस से बेगू। लेकिन मेरी बेटी आफरा जो मेरी जान है और मेरा बेटा अरफाज, ये दो की वजह से मैं तुम लोगों को घर के बाहर नहीं निकाल रहा हूं। क्यों? मेरी बेटी आफरा अरफाज फिर दोबारा पत्थरों पे ना सोए। क्या है तुम्हारी माँ के पास, क्या है तुम्हारा बेरोजगार भाई के पास? 1.5 साल पहले भी तुम्हें को छोड़ के गए थे नाहिदा खादरी, पत्थरों पे सोए तो तुम जमीन के ऊपर सोए थे। फोटो बता रहा हूं, देखो याद रहेगा। और मैं जो तुम्हाको फतवा दिया खाजी, नाहिदा खादरी मेरी जान, जो तुम्हाको खाजी फतवा दिया 5,000 रुपये खाकर, वो खाजी का पैजामा खोल के अगर उसकी जी ने फोड़ दिया, मैं वो खाजी का पैजामा खोलकर उसकी जी ने फोड़ दिया। मेरा नाम SM रहमुद्दीन खादरी नहीं। सुने नाहिदा खादरी, जो तुम्हाको गलत फतवा दिया, और मैं हैदराबाद शहर के मेरे भाइयों से कहना चाह रहा हूं और मेरे बहनों से कहना चाह रहा हूं, मुसलमान मेरे भाई और बहनों, कोई भी खाजी आप लोगों को अगर गलत फतवा दिया, मेरे को बोलो, खुदा की कसम पैजामा खोल के खाजी की अगर जी ने फोड़ दिया, मेरा नाम SM रहमुद्दीन खादरी नहीं। मैं सबर कर रहा हूं। मुफ्ती साहब उम्रे में है, जामिया निजामिया के सदर हजरत मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब उम्रे में है। उम्रे से जब आएंगे इंशाअल्लाह, मेरा मसला जो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा चल रहा है मियाँ बीवी का, मेरा और नाहिदा खादरी का, उनके सामने रखूंगा। मैं हजरत मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब के सामने रखूंगा और मौलाना हजरत जाफर पाशा साहब के सामने रखूंगा। सुने नाहिदा खादरी, जब तक ये 2 जने फैसला नहीं करेंगे, तुम मेरे निके में है और मर भी जाऊंगा तो उन्हें छोड़ूंगा। नाहिदा खादरी, हजरत मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब का फैसला मेरे को मंजूर है और हजरत मौलाना जाफर पाशा साहब का फैसला मेरे को मंजूर है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके फैसले पे चलूंगा और जो खाजी तुम्हारे दिया फतवा उसका पैजामा खोल के मारूंगा। और ये देखो वीडियो, माशाल्लाह मौलाना साहब जो बयान दिए, या अल्लाह ये जो मौलाना का बयान है, उनका साया हम मुसलमानों पर हमेशा कायम रखे। आमीन आमीन आमीन। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह उस बीवी पर और अल्लाह के सारे फरिश्ते पूरी रात लानत करते हैं। उन औरतों पर पूरी रात लानत होती है जिसका शौहर उससे नाराज होकर सो रहा होता है। अगर कोई औरत तहज्जुद भी पढ़ती है, नमाज भी पढ़ती है, तिलावत कुरान भी करती है, सारी नेकियां करती है, लेकिन इस हाल में उसकी मौत आए कि उसका शौहर उससे नाराज है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ऐसी औरत जहन्नम में जाएगी। नमाज पढ़ने के बावजूद जहन्नम में जाएगी, रोजा रखने के बावजूद जहन्नम में जाएगी, क्योंकि उसने अपने शौहर को नाराज किया। बल्कि यहां तक मेरे रसूल ने फरमाया, कोई औरत तंदूर पर रोटी डाल चुकी हो, उस जमाने में तवे नहीं थे यानी कि जैसे आज हैं, तंदूर पर रोटियां पकती थी। आका फरमाते कोई औरत तंदूर पर रोटी डाल चुकी हो और उसका शौहर उसे अपनी जरूरत के लिए बुलाए, क्योंकि महफिल में सभी लोग हैं, मैं बहुत हया के पर्दे में हदीस पढ़ रहा हूं। औरत ने तंदूर पे रोटी डाल दी है और उसका शौहर अपनी जरूरत के लिए उसको बुलाए और औरत ना कह दे और शौहर नाराज हो जाए,
तो जब तक वो शौहर को नहीं मनाएगी, अल्लाह और उसके फरिश्ते उस पर उसी तरह लानत करते रहेंगे। अगर उसी हालत में उसको मौत आ गई तो वो औरत जहन्नम में जाएगी। आजकल की औरतें तो शौहर को गालियां देती है। अगर शौहर गुस्से में कह दे कि तुझे तलाक दूंगा, तो वो उसका मुंह दबाने की बजाय या माफी मांगने की बजाय या उससे लजाजत करने की बजाय, आज की औरतें इतनी बेबाक हो गई है कि यहां तक हमने सुना है लोगों से, लोग आकर के बताते हैं, हमें तो नहीं पता, लेकिन लोग आकर के बताते हैं कि शौहर ने कहा कि तलाक दूंगा, कहते अगर तेरे बाप का होगा तो दे के बता। अस्तगफिरुल्लाह। जो औरतें इस कदर बेबाक हो गई हो, ऐसी औरतें लानती है जो अपने शौहर से तलाक का मुतालबा करती है। अल्लाह अकबर। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर किसी के शौहर के जिस्म में थोड़े पैदा हो जाएं, फुंसियां पैदा हो जाए और उससे पीप बह बह करके निकल रहा हो और उसकी बीवी उसको जबान से चाट चाट कर साफ करे, तो भी बीवी अपने शौहर का हक अदा नहीं कर सकती। शौहर का हक यह है बीवी पर कि अगर शौहर के बदन के जख्म को वो जबान से चाट कर साफ करे तो भी हक अदा नहीं कर सकती। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर मैं अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने की इजाजत देता तो मैं औरतों को कहता कि वो अपने शौहर को सजदा करे, लेकिन चूंकि गैरुल्लाह को सजदा जायज नहीं, इसलिए औरतों को इजाजत नहीं। लेकिन औरत अपनी हर खुशी को अपने शौहर की खुशी पे कुर्बान कर दे। अल्लाह अकबर। अगर शौहर कह दे तुमने स्टोर नहीं जाना, तो वो दिन भर औरतों का मूड ऑफ हो जाता है। शौहर कह दे तुमने माँ के यहाँ नहीं जाना, तो झगड़ा करने लगती है औरतें। पता नहीं ये औरतें इतनी बेबाक कैसे हो गई। जिन औरतों को शौहर को सताते देखो, समझ जाओ इनका ठिकाना जहन्नम है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को देखा, क्योंकि औरतें अपने शौहर की नाशुक्री होती है। यानी उनको हर दिन हर चीज मिले और कभी ना मिले तो बस उनका एक जुमला तो ये आप सुन ही लेंगे कि जब से इस घर में आई हूं मुझे कभी खुशी नहीं मिली, जब से इस घर में आई हूं मेरा मुतालबा पूरा नहीं हुआ, हालांकि हर दिन पूरा हुआ। ये नाशुक्री सिर्फ शौहर की नहीं, ये अल्लाह की नाशुक्री है। और ऐसी औरतें जहन्नम में जाएगी। और फिर माँ बाप भी इतने बिगड़ गए, अल्लाह रहम करम फरमाए, कि अगर बेटी शौहर का शिकवा लेकर के आती है तो माँ बाप कहते हैं बेटी हम कोई फकीर थोड़ी है, हम कोई जो है वो इतने गए गुजरे थोड़ी हैं। अगर वो तुझे परेशान करता है, उसके बच्चे उसके मुंह पे फेंक करके हमारे यहाँ आना, हम तुझे पाल लेंगे। क्या 18 साल पहले तुझे पाले थे तो आज तुझे पाल नहीं सकते? और फिर देखना मुझसे कैसे कोर्ट की चक्कर खिलाएंगे, उस पे केस करेंगे और ये करेंगे। और फिर बेटी को शय मिलती है और बेटी होशियार होती है, फिर वो लड़ती है। लेकिन उस बाप और उस माँ को नहीं मालूम कि जालिमों, अगर तुमने उसके शौहर के खिलाफ उसको भड़काया तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए जहन्नम का दहकता हुआ अजाब तैयार कर दिया। आप जानते हैं बीवी और शौहर में जुदाई पैदा करने वालों को अल्लाह के रसूल ने शैतान की औलाद कहा है। अगर कोई बीवी अपने शौहर की शिकायत लेकर अपने माँ बाप के घर आए तो माँ बाप की जिम्मेदारी है वो अपनी बेटी की तरबियत करे। नहीं बेटी, वो तो तेरा शौहर है, वो तेरा सरताज है। आप जानते हैं एक माँ बाप अगर बादशाह भी हो जाएं, करोड़पति भी हो जाएं, तो वो अपनी बेटी को कतन वो चीज नहीं दे सकते जो उसका शौहर देता है। क्योंकि मेरे रसूल ने फरमाया, बल्कि मेरे रब का फरमान है, लितस्कुनु इलैहा, कि औरत बीवी शौहर के लिए सुकून का जरिया है और शौहर बीवी के लिए सुकून का जरिया है। ये एक दूसरे के लिए सुकून है। जेवर पहनकर किसी औरत को वो सुकून नहीं मिल सकता जो शौहर के पास सुकून मिल सकता है। और मर्द को ऊंची और आला कारों में बैठकर या कीमती कपड़ों में वो सुकून नहीं मिल सकता जो बीवी के पास सुकून मिल सकता है। मेरे अल्लाह ने कुरान में मर्द को बीवी का और बीवी को शौहर को सुकून का जरिया बताया है और बताया कि शौहर बीवी के लिए सुकून, बीवी शौहर के लिए सुकून। आओ मैं तुम्हें बताऊं कल की औरतें कितनी फर्मा बरदार थी, उनका हाल क्या था। आज तो औरतें सीरियल देखकर बेलगाम होती जा रही हैं, आज तो औरतें फिल्में देखकर बेलगाम होती जा रही हैं। लेकिन याद रखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने उन औरतों पर जन्नत की खुशबू भी हराम करती है जो अपने शौहर से बेजा मुतालबात करके शौहर को परेशान करती है। शौहर के हुकूक को जानो। जन्नती औरत की पहचान ये है कि वो अपने शौहर को खुश करती है, अपने शौहर को राजी करती है।